फ्रेंड्स, ये चाणक्य नीति आपकी लाइफ बदल देगी। ये दुनिया एक रंगमंच है और इसमें हर व्यक्ति एक कलाकार या यूं कहें एक खिलाड़ी है, लेकिन अंतर बस इतना है कि कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो कोई असफल। आज मैं ऐसे 7 चाणक्य नीति बताने व समझाने जा रही हूँ जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो सफलता निश्चित है। नंबर 1, चाणक्य के अनुसार मनुष्य को सफलता पाने के लिए कभी-कभी दिखावे का सहारा लेना पड़ता है। अर्थात सामने वाले को कभी यह पता नहीं लगने देना चाहिए कि आप सामर्थ्य, बल, बुद्धि व पैसे में उससे कम हैं। अन्यथा सामने वाला व्यक्ति बेवजह आपको कम आंकने लगता है और उसकी यह बात आपकी सफलता के आड़े जरूर आएगी। कभी भी अगर आप और हम इंटरव्यू के लिए जाएं या अन्यत्र कहीं भी जहां आपके ज्ञान की परीक्षा ली जा सकती है, तो कभी भी सामने वाले व्यक्ति को यह पता ना लगने दे कि आपके अंदर ज्ञान की कमी है और जितना हो सके उसके सवालों का सही जवाब दें व उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश अवश्य करें। नंबर 2, चाणक्य के अनुसार मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। अर्थात चाणक्य का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मनुष्य ने किस घर, किस परिवार व किस खानदान में जन्म लिया है। उसके कर्म ही उसे समाज में पहचान दिलाते हैं। इंसान को महान अपने बलबूते पर बनना होता है। मनुष्य की कार्य, उपलब्धियां और चरित्र ही उसे महान बनाने या बड़ा बनाने में सहायक होती हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि अगर मैं अच्छे घर, अच्छे परिवार में जन्म लिया होता तो मैं अपनी अच्छी पहचान बना पाता। पर मित्रों, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, अमिताभ बच्चन और राज कपूर इन सभी दिग्गजों के बच्चे महान खिलाड़ी या अभिनेता होते। मनुष्य को पहचान अपने कर्मों व कार्यों से ही मिलती है। इसीलिए केवल अपनी समझ व अनुकूल परिस्थितियों के साथ केवल ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। नंबर 3, चाणक्य के अनुसार एक व्यक्ति को बहुत अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। चाणक्य का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अति सर्वत्र वर्ज्यते। अत्यधिक ईमानदारी आपकी सफलता में बाधा बन सकती है, जैसा कि सीधे पेड़ों को हमेशा पहले काटा जाता है। मेरे कहने का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हम सब बेईमान बन जाएं या बेईमान होना ही समाधान है, बल्कि मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम अपने मूल्यों व सिद्धांतों से समझौता किए बगैर परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को सचेत व सतर्क रखें, ताकि कभी भी हम किसी पॉलिटिक्स का शिकार ना हों। कभी-कभी हद से ज्यादा सीधा व ईमानदार होना इंसान के सफलता के आड़े आता है। ऐसे मनुष्य के को हर कोई उल्लू बनाकर निकल जाता है। इसीलिए हमें छोटी या बड़ी परिस्थिति हो, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। नंबर 4, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न अवश्य करें। 1, मैं यह क्यों कर रहा हूँ? 2, इसके परिणाम या नतीजा क्या होगा? 3, और क्या मैं सफल होऊंगा? चाणक्य के अनुसार किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले आप अपने आप से ये तीनों सवाल अवश्य करें और जब चिंतन करने से इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी हमें उस कार्य को लेकर आगे बढ़ना चाहिए या करना चाहिए। क्योंकि जब आप या हम अपने आप से यह सवाल करेंगे कि मैं यह कार्य क्यों कर रहा हूँ या क्यों करना चाहता हूँ, तब आपको उस कार्य के पीछे छिपे एम का पता चल पाएगा। और अगर नहीं पता है तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दूसरा, अगर आप उस कार्य के परिणाम व रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो यह आपको उस कार्य के नतीजे के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तीसरा, अगर आप कार्य के सफल होने की संभावना के ऊपर गौर या विचार करेंगे तो आपको उस कार्य में सफलता मिलने के चांसेस कितने हैं बढ़ जाएंगे, पता चलेगा। क्योंकि यह प्रश्न आपको आपकी एबिलिटी, क्षमताओं और सक्सेस की कितनी संभावना है, उसका इवैल्यूएशन मूल्यांकन करने की चुनौती देगा। या यूं कहें, यह प्रश्न आपको एक ऐसा विजन, ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करेगा जिससे आप सही डिसीजन लेने की तरफ अग्रसर होंगे। और अगर
सक्सेस की संभावना ज़्यादा है तो आप सफलता भी उतनी ही जल्दी पा सकते हैं। इसलिए यह तीनों प्रश्न सफलता पाने के लिए अपने आप से करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें तो असफलता से कभी ना डरें और ना ही उसे छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे अधिक खुश रहते हैं। चाणक्य का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि हमें किसी भी काम में दृढ़ता और समर्पण की भावना के साथ लगना चाहिए। जब हम एक बार किसी कार्य को शुरू कर देते हैं तो उसमें असफल होने के डर से कभी भी वह कार्य छोड़ना नहीं चाहिए। कार्य में आसानी से हार न मानना महत्वपूर्ण होता है। चाणक्य का मानना है कि जो लोग लगन व ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हें ही सबसे अधिक सफलता व जीवन में खुशियां व प्रसन्नता मिलती है। और मेरा यह मानना है कि लाइफ में कितनी भी असफलताएं क्यों ना आए, अगर हम किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, तो हमें एक ना एक दिन उस कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। नंबर 6, जैसे ही भय निकट आए उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दो। चाणक्य के अनुसार जब हमें डर लगे तो तुरंत उसका सामना करना चाहिए और उसे खत्म कर देना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि डर को खत्म कैसे किया जाए। देखो, डर दो चीजों से पैदा होता है। एक तुम्हारे मन के अंदर के शक से, अगर तुम खुद को लेकर असुरक्षित हो और तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो तुम्हें हमेशा डर लगेगा। और दूसरा, दूसरों की बनाई हुई झूठी इमेज से दुनिया तुम्हें ऐसा महसूस करवाएगी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ताकि तुम डर में रहो और वह तुम्हारा फायदा उठा सके। तुम्हें इस डर को खत्म करना होगा, नहीं तो यह डर तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। मेरे अनुसार हमें कभी भी डर के आगे झुकना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए तथा उस पर विजय पाना बेहतर है। नंबर 7, दूसरों की गलतियों से सीखें। चाणक्य का मानना है कि हमें हमेशा दूसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हर गलती को खुद करने के लिए लंबे समय तक जीवित रहना असंभव है। क्योंकि मनुष्य जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन हर गलती खुद करके सीखना समय, संसाधन और कभी-कभी जीवन तक को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि किसी ने गलत दोस्त चुनकर धोखा खाया, तो आप सतर्क रह सकते हैं कि दोस्ती में केवल भावनाओं से ही नहीं, समझदारी से भी काम लें। और अगर कोई बिजनेस में बिना रिसर्च के पैसा लगाकर नुकसान कर बैठा हो, तो हम उसके अनुभवों से सीख कर नुकसान से बच सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जो खुद हर चीज अनुभव करे, बल्कि वह है जो दूसरों के अनुभवों से सीख कर अपने निर्णय बेहतर बनाता है। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य नीति की कुछ अनमोल बातें जो आज भी हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी तब थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि चाणक्य की नीतियां केवल इतिहास नहीं, आज का भी मार्गदर्शन है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और चाणक्य विचारों के साथ। तब तक याद रखिए, नीति वही जो जीवन बदले। जय हिंद, जय भारत।